प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के तृतीय पाठ स्वावलंबन को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, स्वावलंबन एक ऐसा गुण होता है जो कि हर बच्चे में होना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब होता है अपना कार्य स्वयं करना, किसी पर निर्भर नहीं रहना। यहाँ पर दो मित्रों की कहानी है जिसके माध्यम से इस गुण को समझाया जा रहा है। तो अभी अपन कहानी शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति जो था वो श्रीकंठ का मित्र था। मित्रे माने मित्र, आस्ताम माने था। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे यानी कि धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने उनके मकान में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख के साधन आसन माने थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभासन। कितने? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का मतलब होता है 40। स्तंभा माने खम्बे। आसन, उनका घर इतना बड़ा था कि उस घर में 40 खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 प्रकोष्ठ माने होता है कमरे। 18 कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् का मतलब होता है 44। चत्वारिंशत् माने 40 और चतुष जुड़ गया उसके साथ, तो इसका मतलब 4 और जुड़ गए, 40 और 4 44। द्वाराणी, दरवाजे। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् माने 36। विद्युत व्यजनानी, विद्युत व्यजनानी माने लाइट से चलने वाले, व्यजनानी का मतलब होता है पंखे। 6 आसन थे। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, 10 नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, इसमें लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो, परंतु जो दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता कैसे थे? निर्धन थे, गरीब थे। कृषक दंपति, क्यों थे गरीब? क्योंकि वो खेतीबाड़ी का कार्य करते थे। कृषक दंपति थे, कृषक पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनके घर पर आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, उनका जो घर था वो आडंबर विहीन था, मतलब ज़्यादा दिखावा नहीं था उनके घर में, साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ जो धनी बच्चा था वो अपने निर्धन मित्र के घर पर उसके साथ नववादने 9 बजे तस्य गृहम उसके घर पर आगच्छत् माने आया। तत्र कृष्णमूर्ति, तत्र माने वहाँ कृष्णमूर्ति। तस्य माता पिता, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तया अपनी शक्ति के हिसाब से श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्य किया। अपने घर कोई आता है तो हम सब क्या करते हैं? उनको चाय भी पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। तो उनकी जितनी सामर्थ्य थी उन्होंने उसके हिसाब से उसका आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा, इसको देख करके श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, कि अहम माने मैं, भवताम माने आपके, सत्कारेण माने स्वागत सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ, तुमने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया, सत्कार किया। केवलम इदम मेव मम दुखम यत्, केवल यही मुझे दुख है कि, यत् माने कि, तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। तव माने तुम्हारे घर, गृह माने घर पर, एको अपि एक भी, भृत्य माने नौकर, नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, भवताम माने आपको, बहु कष्टम बहुत ज़्यादा कष्ट, जातम माने हुआ। भैया आप लोगों को खुद ही चाय वगैरह बनानी पड़ी मेरे सत्कार के लिए, तो मुझे देखकर ये बहुत दुख हुआ कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। और जबकि श्रीकंठ के घर में कितने नौकर थे? 10 नौकर थे। तो उसको तो अजीब लग रहा था कि ये सारा काम इन्होंने खुद ही किया है, मेरा सत्कार किया है, तो उसके लिए इनको कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवे कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं, संति माने हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र
ममपि ममपि अष्टौ, अष्टौ माने 8 कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते माने वे कौन कौन से हैं? ते च द्वौ पादौ, द्वौ माने 2, पादौ माने पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वौ नेत्रे 2 नैन आँखें, और द्वे श्रोत्रे 2 कान, श्रोत्रे माने कान इति। इस प्रकार उसने अपने 8 नौकर बताए, 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक है। उसने कहा कि जो तुम्हारे घर पर जो नौकर हैं वो हर क्षण तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन मेरे जो 8 नौकर हैं वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थित भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तव माने तुम्हारे, भृत्य मन नौकर, सदैव हमेशा, सर्वत्र च और सभी जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वीकार्याय भृत्याधीन, तुम तो स्वीकार्याय माने अपने कार्य के लिए भृत्याधीन नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थित है, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, यदा यदा माने जब जब, ते माने वे कौन? नौकर अनुपस्थित हो यानी छुट्टी पर हों। तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। स्वावलंबन माने अपना काम खुद करने में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता। क्यों कष्ट नहीं होता? क्योंकि किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, अपना काम खुद आता है, खुद कर लेते हैं, तो सुखी रहता है इंसान। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि माने तुम्हारे वचनों को, श्रुत्वा माने सुन करके, मम मनसी मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। महती माने अधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना, अधुना माने आज से, अहमपि मैं भी, अहम माने मैं, अपि माने भी, स्व कार्याणि अपने कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयमेव माने स्वयं प्लस एव खुद ही, स्वयं ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध 12 वादनम इदम, अब देखो, सार्ध माने आधा, 12 माने 12, वादनम इदम, अब 12 बज के 30 मिनट हो गए, यानी 12:30 बज गए। और कितने बजे आया था वो? 9 बजे आया था। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ में देखा कि श्रीकंठ जो था वो अमीर घर का बच्चा था, उसने कभी अपना काम खुद किया नहीं था। और कृष्णमूर्ति गरीब घर का बच्चा था, वो अपना काम खुद करता था सब। तो जब वो कृष्णमूर्ति के घर आया, श्रीकंठ ने देखा कि उनके माता पिता और वो खुद अपना काम कर रहे थे सारा, तो वो उनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। और उस दिन उसने स्वावलंबन का पाठ सीखा उनसे कि जीवन में स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। अपना कार्य खुद करता है इंसान तो वो सुखी रहता है। तो आज से आप लोग भी स्वावलंबी बनने का प्रयास करें और इस पाठ को बार बार दोहराएं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे प्रेरणा मिली। अगले पाठ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।